Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अभी तक हम एविडेंस एक्ट और IPC कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है CPC। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर जजमेंट राइटिंग या किसी भी लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 13 ऑफ CPC कैन बी टेकन एट एनी स्टेज, कैन बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कैन बी टेकन इन अपील। तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ही रेज किया जाएगा। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। A suit is bad for non-joinder of necessary party as provided under। कहाँ पर दिया गया है ये हमें? तो ये हमें दिया गया है ऑर्डर 1 रूल 9 में। 123 A suit in representative capacity can be filed by virtue of। कहाँ पर दिया गया है ये हमें? ऑर्डर 1 रूल 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 A suit filed in representative capacity can be withdrawn, compromised, abandoned, etc. by the plaintiff without notice of all, after notice of all। तो यहाँ पर क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल किया गया है तो पहले सबको नोटिस दिया जाएगा। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। 125 A person can be made a party in a suit either as a plaintiff or a defendant। किसी भी पर्सन को पार्टी बनाया जा सकता है। किस रूल में या किस ऑर्डर में ये प्रोवाइड किया गया है? तो ये हमें प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 1 रूल 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 द वर्ड एक्ट्स इन ऑर्डर 3 रूल 1 and 2 ऑफ CPC। एक्ट्स का क्या मतलब है? इज कन्फाइंड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय पावर ऑफ अटर्नी होल्डर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ग्रांटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड नॉट इंक्लूड डिपोजिंग इन अ प्लेस एंड इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल। पहला सही है, बाकी देख लेते हैं। इज नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय पावर ऑफ अटर्नी बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड इंक्लूड डिपोजिंग इन प्लेस इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल। नहीं, ये गलत होगा। जिस चीज़ के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है सिर्फ वहीं यूज़ होगी। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127 पे। अ नेसेसरी पार्टी इज 1। कौन होगा नेसेसरी पार्टी? एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। बिल्कुल सही है, उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 128 इन अ सूट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द पार्टीज सेटलमेंट ऑफ इशूज़ से पहले, सेटलमेंट ऑफ इशूज़ के बाद आती है। ठीक है, एविडेंस की बारी, पहले इशू सेटल होते हैं, पहले इशू सेटल होंगे उसके बाद आएगी हमारी लिस्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिफोर और आफ्टर में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होंगे और देन लिस्ट ऑफ विटनेस आएगा। ठीक है, 129 व्हेन द प्लेंटिफ फेल्स टू पे द कोर्ट फीस और पोस्टल चार्जेस फॉर सर्विस ऑफ समवन ऑन द डिफेंडेंट और फेल टू प्रेजेंट कॉपीज ऑफ प्लेन द सूट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 711, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 2। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 पे। ठीक है, कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट एनी वन ऑफ मोड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर। ADR को आप ऑप्ट कर सकते हो। ये हमें कहाँ पर दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है 1A में। ठीक है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, 10 तो हमें याद ही रहता है। A से आप याद कर सकते हो, जहाँ पे भी ADR की बात आएगी तो A से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऑर्डर 10 रूल 1A। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 131 पे। और साथ ही ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि करंटली आप किस स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन एज सच अभी जिन लोगों का भी राजस्थान क्लियर हुआ होगा तो वो राजस्थान के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। यस, आप क्वेश्चन नंबर 131 पढ़िए।
Yes, question number 131. Consequent to failure of conciliation at presiding officer of conciliation forum can refer the matter again to court. अब नहीं सेटल हुआ तो वापस वो कोर्ट के सामने भेज देंगे। तो ये कहाँ पर भेजते हैं? तो ये भेजते हैं ऑर्डर 10 रूल 1C में। सी से आप याद कर सकते हो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ठीक है, ऐसे करके। मतलब आपको ना लिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है एग्ज़ाम में फिर हमें फटाफट स्टक हो जाता है कि आखिर हमें कहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132 पे। Where an application for leave to deliver interrogatories has been moved along with an interrogatories proposed to be delivered, that application shall be decided as provided under order 11 rule 2 within interrogatories कितने दिन में डिसाइड होती हैं? तो इसके लिए आप ध्यान रखना 7 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। लिस्ट ऑफ विटनेस आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशूज़ मस्ट बी फाइल। लिस्ट ऑफ विटनेस कितने दिन में फाइल होती है? 15 दिन में, ठीक है। ये तो मुझे लगता है लर्न हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर अ विटनेस फेल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड अंडर ऑर्डर 16 रूल 12 ऑफ CPC, सच विटनेस कैन बी पेनलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर 16 रूल 12 में अगर कोई विटनेस नहीं आता है तो उसको कितना पेनलाइज किया जा सकता है? 500, ठीक है। इफ़ प्लेंटिफ फेल टू स्यू फॉर द whole of the claim which he is entitled to make in respect of cause of action in the first suit, then he is precluded from suing in the suit in respect of portion so omitted by virtue of, वो दोबारा फाइल नहीं कर सकता। ये कहाँ पर हमें दिया गया है? ऑर्डर 2 रूल 3 में। ऑर्डर 2 रूल 2 में बताया गया उसे एक ही बार में सब कुछ क्लेम कर लेना चाहिए, पर ऑर्डर 2 रूल 3 में बताया गया कि अगर एक बार उसने नहीं किया तो वो आगे फाइल फिर नहीं कर पाएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 डज़ नॉट अप्लाई टू एग्जीक्यूशन और रिट पिटीशन, तो दोनों पर ही नहीं लगता है। नेम ऑफ द पार्टी इन अ सूट कैन बी स्टक ऑफ। कहाँ पे स्टक ऑफ होता है? ऑर्डर 1 रूल 10 में। नेक्स्ट, प्लीडिंग मस्ट स्टेट। प्लीडिंग में हमें क्या क्या चीज़ दी होती है? फैक्ट्स दिए होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन तो फ़िलहाल करेक्ट है। लॉ नहीं देना, एविडेंस भी नहीं देनी, क्योंकि एविडेंस हम एविडेंस स्टेज पे लीड करेंगे, तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। 139, प्लीडिंग मस्ट बी साइंड बाय द पार्टी, बाय द प्लीडर, बाय पार्टी एंड प्लीडर, ओनली बाय द प्लीडर, नॉट बाय द पार्टी। तो प्लीडिंग के ऊपर वकील के और पार्टी के दोनों के साइन होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्लीज नीड नॉट बी प्लीडेड। क्या चीज़ प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है? एस्टॉपल प्लीड करना पड़ेगा, लिमिटेशन भी बताना पड़ेगा, रेस जुडिकेटा भी बताना पड़ेगा। तो आंसर हियर इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।